$37.5 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये वो भारी भरकम कीमत है जो अमेरिका अब तक ईरान के साथ जारी संघर्ष में चुका चुका है। लेकिन कहानी सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। एक तरफ मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग भड़क रही है और समुद्री रास्ते बंद हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूरोप के युद्ध मैदान से एक और बड़ी खबर आई है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने सबसे बड़े सेनापति को पद से हटा दिया। आखिर एक साथ दो बड़े मोर्चों पर ये क्या हलचल मच रही है? क्या दुनिया एक और बड़े आर्थिक और सैन्य संकट की तरफ बढ़ रही है? आइए समझते हैं। अमेरिकी ईरान संघर्ष, $37.5 बिलियन का झटका और समुद्री नाकेबंदी। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन में हुई एक गर्मा गर्म सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्री हेगसेथ ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियानों में अमेरिका का अब तक $37.5 बिलियन खर्च हो चुका है। ये संघर्ष कितना गंभीर मोड़ ले चुका है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद उन 4 अमेरिकी सैनिकों के पार्थिव शरीर को प्राप्त करने पहुंच रहे हैं जो इस मध्य पूर्व संघर्ष में मारे गए हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सख्त लहजों में चेतावनी दी है कि ईरान किसी भी कूटनीतिक बातचीत या शांति समझौते को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा है कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हार्मुज और रेड सी जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर नियंत्रण बनाने का प्रयास पूरे वैश्विक व्यापार के लिए खतरा है। दोस्तों, अगर ये समुद्री रास्ते लंबे समय तक बाधित रहे तो पूरी दुनिया में कच्चे तेल और गैस की किल्लत हो जाएगी, जिससे भारत समेत पूरे विश्व में महंगाई का नया तूफान आ सकता है। अब रुख करते हैं दूसरे बड़े मोर्चे यानी यूक्रेन का। रूस के साथ 2.5 साल से भी ज्यादा समय से चल रहे युद्ध के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जेलेंस्की ने यूक्रेन के सेनापति जनरल अलेक्जेंडर सेलेंस्की को पद से हटाकर उनकी जगह मेजर मिखाइलो द्रौपदी को नया कमांडर इन चीफ नियुक्त कर दिया है। इसे 2022 से रूस के पूर्ण आक्रमण के बाद यूक्रेन की सेना में सबसे बड़ा नेतृत्व परिवर्तन माना जा रहा है। 43 वर्षीय मिखाइलो द्रौपदी को यूक्रेन की सेना का आक्रामक और आधुनिक सोच वाला कमांडर माना जाता है। उन्होंने 2014 से रूस समर्थित बलों के खिलाफ कई अहम अभियानों में अपनी रणनीतिक क्षमता साबित की है। ड्रोन युद्ध, तेज फैसले और आधुनिक सैन्य रणनीति उनकी सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। पद संभालते ही द्रौपदी ने साफ संकेत दिया है कि यूक्रेन अब रूस के खिलाफ जवाबी सैन्य अभियानों को और तेज करने की तैयारी में है। हालांकि रूस का कहना है कि यूक्रेन के सैन्य नेतृत्व में बदलाव से युद्ध के नतीजों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नया नेतृत्व यूक्रेन की रणनीति में बदलाव ला सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जेलेंस्की ने का ये बड़ा दाव रूस के खिलाफ जंग की दिशा बदल पाएगा, या फिर नया सेना प्रमुख भी इस लंबे युद्ध का रुख बदलने में नाकाम रहेगा? क्या यूक्रेन में नया मिलिट्री चीफ जंग की बाजी पलट पाएगा, और क्या अमेरिकी मध्य पूर्व में इस तेजी से बढ़ते खर्च और नुकसान को रोक पाएगा?
इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपका ये This is the same जियोपॉलिटिकल place where for एनालिसिस nearly पसंद a week आया thousands तो of इस वीडियो को Ukrainians लाइक gathered to करें, remodernization अपने दोस्तों के and साथ शेयर remove करें Army और Chief देश Oleksandr दुनिया की Syrskyi, सटीक seen खबरों by के लिए protesters as चैनल को part of the सब्सक्राइब old करना guard. ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।